राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे माघ मास की कथा, अध्याय 14 और 15। तो चलिए शुरू करते हैं। कीर्ति वीर जी बोले कि हे प्रिय ज्येष्ठ, किस प्रकार एक वेश्या माघ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को गया, सो मुझसे कहिए। तब दंतात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्जवल, निर्मल, शुद्ध, मलनाशक और पापों को धोने वाला है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों ने कहा है। मकर के सूर्य माघ में गौ के पैर डूबने योग्य जल से भी स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि सारा मास स्नान करने से अशक्त है तो 3 दिन ही स्नान करने से पापों का नाश होता है। जो व्यक्ति थोड़ा ही दान करे वह भी धनी और दीर्घायु होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के सदृश शोभ्यमान होता है। इसीलिए अपना शुभ चाहने वाले को माघ मास से बाहर स्नान करना चाहिए। अब माघ में स्नान करने वाले के नियम कहता हूँ। अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए, ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुकुम्भ, धृत, तेल, कपास, रुई, वस्त्र तथा अन्य का दान करना चाहिए। दूसरे की अग्नि न तपे ब्राह्मण को भोजन कराएं और उनको दक्षिणा दे तथा एकादशी के नियम से माघ स्नान का उद्यापन करे। भगवान से प्रार्थना करे कि हे देव, इस स्नान का मुझको यथाशक्ति फल दीजिए। मौन रहकर मंत्र का उच्चारण करे, फिर भगवान के नाम का स्मरण करे। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ में स्नान करते हैं वह 4000 युग तक स्वर्ग से नहीं गिरते। जो कोई माघ मास में गंगा और यमुना स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 कपिला गौ के दान का फल प्राप्त करता है। तो माघ मास की कथा अध्याय 14 यहीं समाप्त होता है। आइए अब हम सुनते हैं माघ मास की कथा अध्याय 15। तब दंतात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफ़ेद गंगा जी और काली यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महत्व भली प्रकार सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं आता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोगकर ब्रह्मा को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्य की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकता। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से होता है। जो फल 100 वर्ष तक योग अभ्यास करने से मिलता है, जैसे सर्प पुराना केचुल को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं यह त्रिवेणी है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, आदित्य, मरुतगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गृहा, किन्नर, अनिमादि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्राह्मणी, पार्वती, लक्ष्मी, शची, नैना, दितंती, आदिति, संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियां, धृतांची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरागण और सब पीतर मनुष्यगण, कलयुग में गुप्त और सतयुग में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर ही कह सकते हैं, मनुष्य के कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी यह फल नहीं प्राप्त होता। पूर्व समय में कंचन मालिनी ने इस स्थान का फल राक्षस को दिया था और इससे वह पापी मुक्त हो गया था। तो यह माघ मास की कथा अध्याय 14 और 15 था जो मैंने आपको सुनाया।
यदि आपने अभी तक माघ मास की कथा सुनना शुरू नहीं किया है तो आप मेरे चैनल पर जाकर मैंने 1 से 15 तक की कथा अपलोड कर दी है। आप वहां से जाके सुन सकते हैं माघ मास की कथा अध्याय 1 से 15 तक। कथा पूरा सुने। यदि आप कथा को पूरा सुनेंगे तो आपको कथा समझ आएगी। कहा जाता है कि माघ मास में यदि हम स्नान नहीं कर सकते, इतने नियमों का पालन नहीं कर सकते, फिर भी यदि हम कथा को सुनते हैं तो आधे फल की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए आप प्रतिदिन नियम से 1 अध्याय माघ मास की अवश्य सुने, जिससे आपको इसकी फल की प्राप्ति हो। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।